गुड मॉर्निंग। आज की कक्षा में हम लोग मैथमेटिक्स के अंतर्गत अवकलन के अनुप्रयोग में विविध प्रकार के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो अगर यदि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम या डाउट क्रिएट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है उसको ध्यान देंगे। सिद्ध कीजिए कि वक्र ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर 1 और ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश वाई स्क्वायर बराबर 1 एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे। सिद्ध कीजिए कि वक्र ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर बराबर 1 और ए डैश एक्स स्क्वायर बी डैश वाई स्क्वायर बराबर 1 एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे यदि 1/a माइनस 1/b इक्वल 1/a डैश माइनस 1/b डैश। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे तो उनकी प्रवणताओं गुणनफल -1 होगा। तो यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि वक्र ये और ये एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे। तो इसके अंतर्गत हम मानते हैं वो बिंदु जहाँ पर एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। माना वक्रों के कटान बिंदु के निर्देशांक x1, y1 है। यहाँ पर हम इन दोनों समीकरणों को हल करके भी बिंदु निकाल सकते थे, लेकिन हमने उन बिंदुओं को निकाला नहीं है। इसलिए दिया गया वक्र ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर 1 समीकरण 1, जिसके अंतर्गत हम बिंदु रखेंगे तो x1 स्क्वायर प्लस का बी वाई 1 स्क्वायर इक्वल 1 प्राप्त होगा और इसको हम समीकरण नंबर 2 मानते हैं। पुनः दिया गया वक्र ए डैश एक्स स्क्वायर बी डैश वाई स्क्वायर बराबर 1 जो समीकरण नंबर 3 है, और ये आपका जब हम पॉइंट रखेंगे तो ए डैश x1 स्क्वायर बी डैश वाई 1 स्क्वायर इक्वल 1 प्राप्त होगा जो समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब हम इन दोनों वक्रों को अवकलन करके प्रवणता फाइंड करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 का अवकलन x के सापेक्ष करने पर तो इसका हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल 1। यह आपका हो जाएगा 2ax 2by dy अपॉन डी एक्स इक्वल 0। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस का 2by अपॉन 2ax कैंसिल हो जाएगा। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस का by अपॉन ax। इसलिए m1 बराबर dy अपॉन डी एक्स एट x1, y1। तो m1 बराबर माइनस का b y1 अपॉन a x1। अब इसी प्रकार समीकरण 3 का हम अवकलन करते हैं। 1 और 3 का अवकलन करके x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो a डैश एक्स स्क्वायर बी डैश वाई स्क्वायर बराबर 1 है, जो आपका ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार ये, और आपकी जो प्रवणता होगी इसलिए m2 बराबर dy अपॉन डी एक्स एट x1, y1। m2 इक्वल हो जाएगा माइनस b इंटू y1 अपॉन a डैश इंटू x1। जैसा कि हमने देखा कि हमने इस रेखा का अवकलन किया, इस रेखा का या वक्र का अवकलन किया और प्रवणता हमने माने गए बिंदु x1, y1 पर निकाल दिया है। चूँकि वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं इसलिए इनकी प्रवणताओं गुणनफल 1 होगा माइनस का। तो यहाँ पर लिखते हैं चूँकि वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं इसलिए m1 गुणे m2 बराबर -1।
m1 का मान है माइनस का by1 अपान ax1 और इसका मान है माइनस का b डैश y1 अपॉन a डैश x1 इक्वल माइनस का 1। और ये आपका सफ़ा हो गया। तो ये आपको हो जाएगा b डैश y1 स्क्वायर अपॉन a डैश x1 स्क्वायर इक्वल माइनस का 1। तो b डैश y1 स्क्वायर माइनस का a डैश x1 स्क्वायर। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं a डैश x1 स्क्वायर b डैश y1 स्क्वायर। और ये समीकरण नंबर आपका हो गया 5। अब यहाँ पर आप ये देख लीजिए समीकरण 2 और 4 से, समीकरण 2 और 4 से दोनों किसके बराबर है? 1 के बराबर है। इसलिए ax1 स्क्वायर by1 स्क्वायर बराबर a डैश x1 स्क्वायर प्लस का b डैश y1 स्क्वायर। अब यहाँ से हम इस टर्म को एक तरफ लिखते हैं, a x1 स्क्वायर माइनस a डैश x1 स्क्वायर बराबर b डैश y1 स्क्वायर माइनस b y1 स्क्वायर। और ये समीकरण आपका बन गया नंबर 6। या तो फिर इसको हम और कॉमन लेते हैं, यहाँ पर x1 स्क्वायर तो a माइनस का a डैश और यहाँ पर हमने y1 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो b डैश माइनस b और समीकरण नंबर 6 हो गया। अब हम समीकरण 6 में 5 का भाग दे देते हैं। तो समीकरण 6 भागे समीकरण 5, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका होगा a माइनस का a डैश एक्स स्क्वायर अपॉन a डैश x1 स्क्वायर इक्वल b डैश माइनस b y1 स्क्वायर अपॉन b डैश y1 स्क्वायर। अब यहाँ से y1 स्क्वायर x1 स्क्वायर x1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, a माइनस a डैश अपॉन a डैश b डैश माइनस b अपॉन b डैश। तो यहाँ पर माइनस का साइन था इसलिए माइनस का साइन लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला टर्म क्या हो जाएगा? a अपॉन a डैश माइनस a डैश अपॉन a डैश बराबर b डैश अपॉन माइनस b डैश और माइनस b अपॉन माइनस b डैश। ये आपका कैंसिल हो गया 1 अपॉन a डैश, ये आपका कैंसिल हो गया 1 अपॉन a, ये आपका कैंसिल हो गया माइनस 1 अपॉन b, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1 अपॉन b डैश हो गया। तो इस प्रकार ये आपका बनता है 1 अपॉन a डैश माइनस 1 अपॉन b डैश, ये इधर आया 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b। इस प्रकार आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब आप लोग इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। ये दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर और एक्स वाई बराबर के एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे यदि 8k स्क्वायर बराबर 1। सिद्ध कीजिए कि वक्र y इक्वल एक्स स्क्वायर और एक्स वाई इक्वल के एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे यदि 8k स्क्वायर इक्वल 1। अब ये समकोण पर काटेंगे तो इनका प्रवणता x1 y1 बिंदुओं पर निकालेंगे या फिर इनके बिंदु आप निकाल लें। इसको और इसको हल करें, x1 y1 के निर्देशांक निकालें, इसका प्रवणता x1 y1 पर निकाल लें और दोनों की प्रवणता गुणनफल -1 कर दें तो ये आपका सिद्ध हो जाएगा। अब आप इसका अगला क्वेश्चन देख लीजिए। वक्र √x प्लस √y इक्वल √a और के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और
अंडर रूट, हाँ ठीक है, के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा OX और OY अक्ष को क्रमशः P और Q पर काटते हैं। तो सिद्ध करो कि OP प्लस का OQ बराबर A। ये सवाल है वक्र अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई बराबर अंडर रूट है कि किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा OX और OY अक्ष को क्रमशः P और Q पर काटते हैं। तो सिद्ध करना OP और OQ बराबर A। तो यहाँ पर लिखते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका बेहद इम्पॉर्टेंट है। माना वक्र का स्पर्श बिंदु अंडर रूट H कामा K है, इसलिए अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई बराबर अंडर रूट ए। समीकरण नंबर 1 जब हम इस पर रखते हैं ये पॉइंट, तो ये आपका हो जाएगा H और K, यानी अंडर रूट H अंडर रूट K इक्वल अंडर रूट ए। ये समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। अब हम इन समीकरण 1 का हम क्या निकालेंगे? अवकलन। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन। तो d अपॉन dx रूट x, d अपॉन dx रूट y, d अपॉन dx अंडर रूट ए। तो इसमें पावर 1/2 लगी हुई है, 1/2, और इसमें पावर 1/2, और इसमें पावर भी 1/2 लगी हुई है। इसका हल क्या हो जाएगा? इसका हल होगा 1/2 अंडर रूट एक्स, 1/2 अंडर रूट वाई बराबर और dy अपॉन dx इक्वल 0। तो dy अपॉन dx इक्वल माइनस का 1/2 अंडर रूट एक्स, और ये आपका है 1/2 अंडर रूट वाई। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर माइनस का 2 अंडर रूट वाई अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, 2 से 2 कैंसिल, अंडर रूट वाई अपॉन अंडर रूट एक्स। तो ये क्या निकलेगा? dy अपॉन dx बराबर अंडर रूट वाई अपॉन अंडर रूट एक्स। अब हम निकालेंगे स्पर्शी की प्रवणता। m बराबर dy अपॉन dx एट जो बिंदु माना था h कामा k। तो m इक्वल अंडर रूट वाई अपॉन अंडर रूट एक्स। माइनस है तो माइनस का साइन अवश्य रहेगा में x बराबर h तथा y बराबर k रखने पर। अब ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका होगा m इक्वल अंडर रूट k अपॉन अंडर रूट h। ये हो गया प्रवणता। अब प्रवणता के बाद हम इसका निकालेंगे स्पर्शी का समीकरण। स्पर्शी का समीकरण क्या हो जाएगा? स्पर्शी का समीकरण होगा y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। y1 के ऊपर हमने k रख दिया, m के ऊपर हमने अंडर रूट k अपान अंडर रूट h रख दिया माइनस का, और इसके ऊपर फिर हमने h रख दिया। तो अब क्या हो जाएगा? अब इसका इसमें मल्टीपल और इसका इसमें मल्टीपल करेंगे। यहाँ से मैं 2 बातें आप लोगों को बताऊँगा, उनको अच्छे से देखें। तो y अंडर रूट h माइनस k अंडर रूट h बराबर माइनस अंडर रूट k x और प्लस का h अंडर रूट k। तो इस प्रकार ये आपका क्या हो जाएगा? ये होगा अंडर रूट k x प्लस माइनस अंडर रूट k x और प्लस अंडर रूट
एच वाई बराबर के अंडर रूट एच और प्लस का एच अंडर रूट के। समीकरण नंबर हमने इसको माना 3। अब ये जो है एक्स अक्ष को और वाई अक्ष पर अंतःखंड काटता है। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि एक्स अक्ष का समीकरण वाई बराबर 0, इसलिए यहाँ पर हमने रख दिया अंडर रूट के इंटू एक्स और प्लस अंडर रूट एच इंटू वाई बराबर के अंडर रूट एच और प्लस का एच अंडर रूट के। तो यहाँ पर y इक्वल 0 रख दिया, तो ये आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, अंडर रूट के एक्स प्लस का 0 बराबर के अंडर रूट एच और एच अंडर रूट के। तो x बराबर हो जाएगा के अंडर रूट एच और एच अंडर रूट के अपॉन अंडर रूट के। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, h बराबर के अंडर रूट एच अपॉन अंडर रूट के, एच अंडर रूट के अपॉन अंडर रूट के। ये इससे कैंसिल हो गया। तो x बराबर इसको हम 2 बार लिख दिए। जब 2 बार लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट के इंटू अंडर रूट एच और प्लस का ये आपका हो गया h। ये इक्वेशन आपका बन गया नंबर 4। नंबर 4 एक्स अक्ष का समीकरण, एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड OP बराबर ये आपका हो गया। अब पुनः y अक्ष का समीकरण x बराबर 0, इसलिए हम इस समीकरण में x बराबर 0 रखेंगे। अंडर रूट के इंटू एक्स अंडर रूट एच इंटू वाई बराबर अंडर रूट के अंडर रूट एच और एच अंडर रूट के। तो यहाँ पर आपको हो गया अंडर रूट के इंटू 0 अंडर रूट वाई, ये आपका h है, ये h है, तो अंडर रूट एच इंटू वाई बराबर के अंडर रूट एच और एच अंडर रूट के। ये 0 हो गया है। अंडर रूट एच इंटू वाई बराबर के अंडर रूट एच और एच अंडर रूट के। इस प्रकार आपका y इक्वल हो जाता है के अंडर रूट एच और एच अंडर रूट के अपॉन अंडर रूट एच। वाई बराबर ये इससे कैंसिल हो गया तो के बचा, और यहाँ पर इससे कैंसिल हो जाएगा तो अंडर रूट एच इंटू अंडर रूट के बचेगा। तो ये आपका हो गया समीकरण नंबर 5, जिसको हम कहेंगे OP के बाद OQ। ये आपका OP है, ये आपका OQ है, इसको हमने समीकरण नंबर 5 रख दिया है। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर 1 और 2 का मतलब हो गया 4 और ये आपका हो गया 5 को जोड़ने पर। तो यहाँ पर लिखेंगे OP प्लस का OQ बराबर, OP का मान है अंडर रूट के इंटू अंडर रूट एच प्लस का एच और के अंडर रूट एच इंटू अंडर रूट के। तो यहाँ पर प्लस है ये आपका, तो ये क्या होगा, इसको भी आप अच्छे से देखें। OP प्लस का OQ बराबर ये h और ये आपका k और प्लस का 2 अंडर रूट के इंटू एच। तो OP प्लस का OQ बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर अंडर रूट के स्क्वायर 2 अंडर रूट के इंटू एच। तो OP प्लस का OQ बराबर अंडर रूट एच प्लस अंडर रूट के का होल स्क्वायर। और ये समीकरण 2 का रूप था जो हमने उसमें मान रखा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, OP प्लस का OQ बराबर ये आपका A है, यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 2 से, क्योंकि अंडर रूट एच प्लस का अंडर रूट के इक्वल आपका था अंडर रूट ए। यहाँ पर अंडर रूट ए रखा, पूरे का स्क्वायर लगाया, तो ये आपका हो गया OP प्लस का OQ बराबर ए। ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी प्रूव होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अब इसी के अंतर्गत एक क्वेश्चन और है, उसको भी आप अच्छे से समझ लें। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट करूँगा क्योंकि समय का अभाव है।
यहाँ पर क्वेश्चन है कि सिद्ध करो कि वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। सिद्ध करो कि वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 और वाई स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स एक्स माइनस 1 एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आप समीकरण 1 मानेंगे, इसमें समीकरण 2 मानेंगे और दोनों को हल करेंगे। दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक x, y का मान निकालेंगे। अब इस इक्वेशन का अवकलन करके प्रवणता m1 निकालेंगे दिए गए बिंदु पर, जो बिंदु आपने फाइंड किए हैं, और इस इक्वेशन का अवकलन करके m2 निकालेंगे जो आपने बिंदु निकाले उन बिंदुओं पर। अब दोनों प्रवणताएं यदि आपस में बराबर हो जाएंगी तो स्पर्श रेखा दोनों को स्पर्श करेंगी, तो वक्र एक दूसरे को स्पर्श करेगा। तो आप पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करें। समीकरण 1 और 2 को हल करके x और y के मान ज्ञात करें। नंबर 2, समीकरण 1 का अवकलन करके m1 ज्ञात करेंगे। और दूसरा है समीकरण 2 का अवकलन करके m2 ज्ञात करें। और अगला पॉइंट हो जाएगा, यदि m1 बराबर m2 तो वक्र एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। आज की क्लास में मैंने आप लोगों को 4 क्वेश्चन दिए हैं, जिनमें से 2 समझाए हैं और 2 हल किए हैं, 1 समझाया है और 1 आपको दिया है। डियर स्टूडेंट, आप अपना ख्याल रखें, मन लगा के पढ़ाई करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिल सके।